बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एनकोडर्स पे। लास्ट टाइम जो है, अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने डिकोडर्स किए थे। और जो एनकोडर्स जो हैं वो डिकोडर्स का रिवर्स हैं। यानी कि जो आपकी डिकोडर्स की जो इनपुट है वो एनकोडर्स की आउटपुट हो जाएंगी, और जो डिकोडर्स की आउटपुट है वो एनकोडर्स की इनपुट हो जाती हैं। तो हमने देखा था कि डिकोडर्स में अगर आपके पास n नंबर ऑफ इनपुट्स हों तो हमारे पास जो है उसकी आउटपुट्स कितनी आती हैं, 2n आती हैं। लेकिन एनकोडर्स के केस में 2n जो है वो हमारे पास इनपुट होंगी और n नंबर ऑफ लाइन जो हैं वो आउटपुट होंगी। तो ये जो है टोटली रिवर्स है। तो अगर आपको डिकोडर्स आपको अच्छे तरीके से आ गए हैं तो आप एनकोडर्स जो हैं वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिवर्स हमने करना है कि जो आपकी डिकोडर्स में जो इनपुट थी वो इसमें आउटपुट हो जाएंगी, और जो डिकोडर्स में जो आउटपुट थी वो इसकी क्या बन जाएंगी, इनपुट बन जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। An encoder is a combinational circuit that performs the reverse operation of a decoder। कि ये जो है आपका जो डिकोडर की फंक्शनैलिटी होती है उसका रिवर्स जो है वो आपके पास इनकोडर होता है। इट हैज़ मैक्सिमम ऑफ 2n इनपुट लाइंस। अभी जिस तरह आपको बताया है कि डिकोडर्स में है जो है 2n आउटपुट लाइंस होती हैं, तो एनकोडर की ये जो है ये इनपुट लाइंस बन जाएंगी एंड n नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस। तो डिकोडर में जो है n नंबर ऑफ जो है उसकी इनपुट लाइंस होती हैं, तो एनकोडर में जो है n आउटपुट लाइंस हो जाएंगी। तो रिवर्स है ये, ठीक है जी। इसकी ब्लॉक डायग्राम भी बड़ी इजी सी है। एनकोडर की ब्लॉक डायग्राम 2n इनपुट्स और n नंबर ऑफ जो है इसकी आउटपुट्स होंगी। तो इसमें जो है नेक्स्ट हम डिज़ाइन करते हैं 4 to 2 एनकोडर डिज़ाइन के, जिसमें हमारे पास 4 नंबर ऑफ जो है 2n नंबर ऑफ जो है क्या होंगी, इनपुट्स होंगी। तो ये 4 कैसे आता है, 2 करने से जो है वो 4 आता है। तो इस केस में n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो हमारे पास जो है वो 2 आउटपुट्स आएंगी। तो 4 to 2 एनकोडर्स जो हैं ये हमने डिज़ाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 to 2 एनकोडर डिज़ाइन की जो है वो ब्लॉक डायग्राम है। जिस तरह डिकोडर की हमने ब्लॉक डायग्राम बनाई थी, सेम उसी तरह ही जो है वो ब्लॉक डायग्राम है एनकोडर की। 4 to 2 एनकोडर जिसमें जो है हमारे पास 4 इनपुट लाइंस होंगी। 4 कैसे, 2n करने से, ठीक है जी। और इससे जो है वो हमारे पास 2 नंबर ऑफ आउटपुट्स आएंगी। तो हमने इनपुट्स को नाम दे दिया y3, y2, y1 एंड y0, और आउटपुट को हमने नाम दे दिया a और b। तो इस केस में आपको जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी पता है कि हमने 4 to 2 एनकोडर डिज़ाइन करना है। इनपुट वेरिएबल्स भी आपको पता है कि हमारे पास 4 इनपुट्स होंगी और आउटपुट कितनी होंगी, 2 आउटपुट वेरिएबल्स होंगे। और थर्ड में जो है वो हमने इनको लेटर्स भी असाइन कर दिए हैं। हमने जो है इनपुट के लिए y3, y2, y1 एंड y0 जो है वो इसके लिए हमने रख दिए हैं, इनपुट को नाम दे दिए, और आउटपुट को जो है वो सिंपल ए बी से हमने डिनोट कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है फोर्थ स्टेप क्या होता है जी, ट्रूथ टेबल हमने डिज़ाइन करना होता है। तो ट्रूथ टेबल भी इसका बड़ा सिंपल सा है। इनपुट आपकी कौन सी है जी, y3, y2, y1 एंड y0। तो हमने इनपुट लिख दी y3, y2, y1 एंड y0, और आउटपुट हमारे पास दो ही हैं, a एंड b। अब इसका इनपुट जो है इसका ट्रूथ टेबल आपने इस तरह से बनाना है, जो हमारे पास आप अगर डिकोडर देखें तो डिकोडर में ये जो है हमारे पास आउटपुट होती है,
और ये जो है हमारे पास इनपुट होती है। ठीक है जी। और आउटपुट में आप देख रहे होते हैं कि y 0 पे पहले 1 आता है, तो इस केस में जो है ये हमारे पास इनपुट में y 0 पे जब 1 होगा, बाकी प्लेसेस जो है वो 0 0 0 आएगा। और ज़ीरो जो सबस्क्रिप्ट है, आपको पता है कि डेसिमल में ज़ीरो जो है वो किससे होता है, डेसिमल में अगर ज़ीरो हो तो वो सारे के सारे ज़ीरोज़ जो हैं हमारे वो ज़ीरो को डिनोट करते हैं। तो ए बी जो आउटपुट आएगी इस केस में, क्योंकि वाई ज़ीरो के नीचे 1 है, तो इस केस में जो आउटपुट बनेगी इसकी 0 0 बनेगी। नेक्स्ट जो है वाई 1 के नीचे 1 है, बाकी सारी प्लेसेस पे 0 आएगा। और y1 इसकी सबस्क्रिप्ट 1 है, तो 0 1 से हम इसको डिनोट करते हैं बिट्स में। अगर हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें 1 की तो 0 1 बनती है। तो इस केस में जो है इसकी आउटपुट जो है वो 0 1 आएंगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो अगर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है y1 के बाद y2 पे जो है y2 लोकेशन पे जो है 1 आएगा, बाकी सारी जगहों पे 0। और 2 को जो है अगर हम बिट्स में लिखें तो ये 1 0 बनता है, तो इसकी जो आउटपुट है वो 1 0 आएगी। और लास्ट जो है y0 पे भी 1 आ गया, y1 पे भी, y2 पे भी, और इस केस में जो है फोर्थ कॉम्बिनेशन में जो है वो y3 पे 1 आएगा। तो 3 की जो है वो अगर हम बिट्स बनाए तो ये 1 1 बनता है, तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, 1 1 आएगा। तो इस तरह से जो है इसका हमने ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना है एनकोडर का, 4 to 2 एनकोडर, जिसमें हमारे पास 4 इनपुट हैं और 2 हमारे पास जो है वो आउटपुट्स आई हैं। नेक्स्ट जो है अब हमने इसकी जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं ए और बी, इनकी इक्वेशंस निकालनी है। तो इनकी इक्वेशंस कैसे निकलेंगी इनकी इक्वेशंस ऐसे निकलेंगी कि आपने अगर ए की इक्वेशंस निकालनी है तो ए का देखें कि कहाँ पे जो है वो 1 1 आ रहा है। तो ए जो है कौन सी लोकेशन पे 1 1 आ रहा है, इसके अगेंस्ट जो है वो y2 पे 1 है, और इसके अगेंस्ट जो है वो y3 पे 1 है। तो इसकी जो ए की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y2 प्लस y3, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो है एक y2 पे 1 आ रहा है और y3 पे 1 आ रहा है। तो a की जो है a इज इक्वल टू y2 प्लस y3 हो जाएगा। इसी तरह हमने b की निकालनी है। b जो है वो आपका एक यहाँ पे 1 आ रहा है और एक इधर 1 आ रहा है, इसके अगेंस्ट जो है वो 1, y1 पे जो है वो 1 आ रहा है। और इसको इसकी जो लास्ट ये जो दूसरा 1 है b के केस में या b के कॉलम में, इसकी जो है 1 किसके अगेंस्ट आ रहा है, y3 के। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी y3 प्लस y1 बनेगी। तो b की जो है वो y3 प्लस y1 बनेगी। तो हमने जो है क्या कर लिया, दोनों की जो है दोनों जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं उनकी a के लिए भी और b के लिए भी दोनों की इक्वेशन है वो हमने निकाल ली है। अब हमने इक्वेशन निकालने के बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सर्किट डायग्राम बनानी होती है। तो सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कितने वेरिएबल्स जो हैं वो आ रहे हैं, y1 y2 और y3 आ रहे हैं। तो 3 लाइंस, एक y1 की, एक y2 की और एक y3 की। तो a की जो है वो क्या इक्वेशन है, y2 प्लस y3। तो a की अगर आपने बनानी है y2 की लाइन, एक आपकी y3 की होगी, और इनके दरमियान जो है हम अगर और गेट लगा देंगे, और गेट क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस के लिए जो है वो और गेट लगता है। तो ये हमारे पास जो है वो ए के लिए सर्किट डायग्राम आ जाएगी। इसी तरह जो है वो बी के लिए, बी की इक्वेशन क्या है, y3 प्लस y1। तो एक लाइन जो है वो इनपुट y1 से और दूसरी जो है y3 से, इन दोनों के दरमियान जो है वो और गेट लगाएंगे। तो ये जो है वो हमारे पास बी के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हम 4 to 2 एनकोडर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको डिकोडर्स जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गए तो इसका ट्रूथ टेबल भी हमने जस्ट रिवर्स करना है और सर्किट डायग्राम तो आप इजीली बना सकते हैं।
इनपुट भी रिवर्स हो जाएंगी, जो डिकोडर में जो है वो इनपुट होती हैं वो एनकोडर में आउटपुट हो जाती हैं, और जो डिकोडर में आउटपुट होती हैं वो एनकोडर की इनपुट हो जाती है। जिस जो है ये सेम कॉम्बिनेशनल सर्किट है, लेकिन जो है वो उसका रिवर्स है। तो इस तरह से जो है वो हम 4 to 2 एनकोडर जो है वो डिज़ाइन करते हैं।